उम्मे जमील मक्के की वो औरत थी जिसकी बदजबानी और फितना पैदा करने की आदत ने पूरे शहर को परेशान कर रखा था। उसका असल नाम अरवा बिनते हर्ब था और वो अबू सुफियान की बहन थी। शादी अबू लहब से हुई जो दौलत और ताकत में मशहूर था। दोनों के दिलों में गरूर भी था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शदीद दुश्मनी भी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देना शुरू की तो सबसे पहले अबू लहब और उसकी बीवी ही ने मजाक उड़ाया। अबू लहब ने गुस्ताखी की और उम्मे जमील ने लोगों में नफरत फैलाना शुरू कर दी। हर सुबह कांटे और लकड़ियां लाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में डालती ताकि आपको तकलीफ पहुंचे। दिन में बाजारों में जाकर इस्लाम के खिलाफ झूठ फैलाती और रात को घरों में जा जाकर औरतों के दिलों में बदगुमानी डालती। इसकी जबान इतनी तेज थी कि ईमान वाले भी इसके फितना से डरते थे। जब कोई शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर मुतासिर होता तो उम्मे जमील फौरन उसके घर पहुंच जाती और कहती, तुम्हारे शौहर मोहम्मद के जादू में आ गए हैं। यूं घर घर फसाद मचा देती। फिर एक दिन सूरत लहब नाजिल हुई जिसमें अबू लहब और उसकी बीवी दोनों के अंजाम को खोलकर बयान किया गया। ये सुनकर उम्मे जमील पत्थर लेकर गुस्से में चीखती हुई निकली कि मोहम्मद कहाँ है, मैं उसे सजा दूंगी। मस्जिद हराम पहुंची तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के साथ बैठे थे, मगर अल्लाह ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। वो सामने से गुजरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तक नहीं। हजरत अबू बकर हैरान रह गए, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरे और उसके दरमियान पर्दा डाल दिया है। कुछ अरसे बाद अबू लहब सदमे में मर गया और उम्मे जमील भी एक बुरे अंजाम से दोचार हुई। लोग कहते थे इसका चेहरा जल गया था और गले में रस्सी पड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसे कुरान में बताई गई थी। यूं अपनी नफरत, फितनों और तकब्बुर के बायस उम्मे जमील जहन्नम का हिस्सा बनकर रह गई।